हाँ, तो पिछले वीडियो में हम लोग इंद्र के पर्यायवाची तक पढ़े थे। अब उससे आगे हम लोग छठा नंबर पर गणेश, गणेश के पर्यायवाची पढ़ेंगे। लंबोदर, गजानन, एकदंत, उमासुत, विघ्नेश्वर, गणपति, गजवदन, विनायक, वक्रतुंड, हेरंब, मूषक वाहन, महाकाय, विघ्न विनाशक, भवानी नंदन, पार्वती सुत, गणनायक, ये है गणेश जी के पर्यायवाची शब्द। अब यहां देखिए लंबोदर है। लंबोदर शब्द में गुण संधि है। लंबोदर शब्द में लंबा धन उदर, अगर यही समास हम पढ़ेंगे तो यहां बहुब्रीहि समास हो जाएगा। लंबा है उदर जिसका, अन्य पद प्रधान बहुब्रीहि। यहां दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ का बोध कराए, वहां बहुब्रीहि समास होता है। गजानन, हाथी का मुंह है।
गज धनानन, यहां दीर्घ संधि है। एक दंत, एक दंत भी नाम है। उमासुत, पार्वती पुत्र हैं। विघ्नेश्वर, विघ्नों के अधिष्ठाता हैं। गणपति, गणों के स्वामी हैं। गजवदन, उनका मुख जो है हाथी का है। विनायक, वक्रतुंड, हेरंब, उनकी सवारी किसकी है? मूस की, चूहे की। महाकाय, विशाल शरीर वाले हैं। विघ्न विनाशक, विघ्नों को दूर करने वाले। भवानी नंदन, भवानी को आनंदित करने वाले। पार्वती पुत्र और गणों में श्रेष्ठ, ये हुए। अगर गणेश जी का इसके अतिरिक्त गणेश का पर्यायवाची शब्द बनाना है तो पार्वती के पर्यायवाची में पुत्र, पुत्र का पर्यायवाची शब्द जोड़ देने पर गणेश का पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं। हमारे कुछ विद्वान एवं विदुषी सहकर्मी या कह लीजिए साथी कह लीजिए, जैसा कि उनके अलग अलग भिन्न भिन्न मत हैं, भिन्न भिन्न विचार हैं। जो हम इससे पहले समुद्र का पर्यायवाची शब्द बताए थे उसमें रत्नाकर शब्द था, जिसका भी छेद होगा रत्न धन आकर। तो संधि बनाने के लिए सार्थक शब्द होना चाहिए। रत्न सार्थक है और आकर भी कुछ विद्वान साथी कहते हैं कि आकर शब्द जो है कि कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन यह उन मित्रों का भूल है। आकर का अर्थ होता है कोष, खजाना, या जहां से रत्नों की उत्पत्ति होती है, रत्नों की निष्पत्ति होती है, ऐसे स्थान को हम क्या कहते हैं? रत्नाकर कहते हैं। अब चलिए, पार्वती के पर्याय में पुत्र का पर्याय जोड़ देने पर गणेश का पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं। जैसे यहां क्या है? भवानी शब्द जो है पार्वती का है। अब भवानी के आगे नंदन, नंदन माने पुत्र होता है। अगर पुत्र का पर्यायवाची जोड़ दिया गया तो भवानी नंदन गणेश का पर्यायवाची शब्द हो गया। पार्वती सुत, सुत जो है पुत्र का पर्यायवाची है और पार्वती के शब्द में पार्वती जो है पार्वती का पर्यायवाची शब्द है, ये है स्वतः है। तो इसमें सुत जोड़ देने पर गणेश जी का पर्यायवाची बन जाता है। उमासुत, उमा पार्वती का पर्यायवाची शब्द है। इसमें सुत जो है पुत्र का पर्यायवाची शब्द जोड़ देने से उमासुत गणेश जी का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। विघ्नेश्वर, विघ्नों के अधिष्ठाता। अब आगे हम लोग चलेंगे
7वें नंबर पर चंद्रमा। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है सोम, मयंक, निश्चर, सुधाकर, रजनीचर, मृगांक, राकापति, चंद्र, इंदु, रजनीश, अब देखिए चंद्रमा का पर्यायवाची में सोम, मयंक, निश्चर। यहां कुछ विद्वान साथियों को संशय होगा कि निश्चर जो है राक्षस का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन केवल राक्षस ही रात में नहीं चलते हैं। चंद्रमा का रात में ही उदय होता है और रात में चलते हैं, इसलिए इनका नाम निश्चर पड़ा है। सुधाकर अमृत की वर्षा करते हैं, रजनीचर, रजनी माने रात होता है, चर माने चलने वाले, मृगांक, राकापति, राका रात का पर्यायवाची शब्द है और रात के स्वामी हैं। चंद्र, इंद्र जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है, और रजनीश, रजनी माने रात, ईश माने स्वामी, रात के स्वामी हैं। अब देखिए इसका, इस चंद्रमा शब्द का और पर्यायवाची शब्द बनाने के लिए रात के पर्यायवाची शब्द में चर शब्द जोड़ देंगे। चर या पति, या ईश,
जोड़ने पर प्राय चंद्रमा शब्द के पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं। उदाहरण के लिए राका पति है। राका का अर्थ होता है रात, रात के स्वामी। निश्चर, निश्च जो है रात का पर्यायवाची शब्द है। अचर माने चलने वाला, रात को चलने वाला चंद्रमा हो गया। ईस जोड़ना है रजनीश, रजनी धन ईस। यहां कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। बड़ी बड़ी मिलकर बड़ी हुआ है, तो इस शब्द जोड़ने पर प्राय चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं। अब अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। सूर्य, 8वां नंबर। भान, भास्कर, प्रभाकर, दिवाकर, दिनेश, दीनपति, मार्तंड, सविता, अरुण, कमल बंधु, हंस, अंशुमाली, अर्क, मित्र, तारानी, पतंग, आदित्य, रवि। ये इतना सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। अब इससे अधिक भी अगर आप बनाना चाहें तो प्रकाश के पर्याय शब्दों में कर, दिन के पर्यायवाची शब्द
कांत, शब्द को जोड़ने पर सूर्य का पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं। उदाहरण के लिए भास मने होता है प्रभा। प्रभा शब्द में प्रभा का अर्थ होता है प्रकाश, आलोक। प्रभाधन कर, आलोकित करने वाले, प्रकाशित करने वाले। कौन प्रकाशित करता है? सूर्य। या दिन के पर्यायवाची में, दिन के पर्यायवाची में कर, ईश। कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। और इसमें यदि हम पति जोड़ देते हैं तो दिनपति हो गया, निशाकांत हो जाएगा, राकापति हो जाएगा। इस तरह से अन्य शब्द हम बना सकते हैं। अब अगला नंबर 9वां नंबर पर हम चलेंगे। यमुना, यमुना का पर्यायवाची शब्द होता है कालिंदी। आर्कजा, तरन, तनुजा, कृष्णा, हंसजा, हंस सुता, सूर्यपुत्री, यमानुजा,
यमी, ये है यमुना का पर्यायवाची शब्द। देखिए, सूर्य का पर्यायवाची शब्द लिखवाए थे, उसमें एक शब्द छूट गया था, कलिंद। कलिंद माने भी सूर्य होता है, और कलिंद से ही दीर्घई प्रत्यय लगकर कालिंदी हुआ है। और अर्कजा, अर्क माने सूर्य, जा माने सूर्य से उत्पन्न होने वाली सूर्य की पुत्री। तरन तनुजा, तरन माने सूर्य होता है, तनुजा माने पुत्री। कृष्णा, अब इसके तो कई 2-3 कारण बताए गए हैं, लेकिन अब उन कारणों पर मैं नहीं जाकर के, इनका जल जो है श्याम वर्ण का होता है, इसलिए इन्हें कृष्णा के नाम से भी जाना जाता है। हंस माने सूर्य होता है, हंसजा सूर्य पुत्री। हंस सुता, हंस की पुत्री, सूर्य पुत्री। और जमानुजा, ये नया शब्द मिला है, ये बना है यम धन अनुजा। क्योंकि यम जो है सूर्य पुत्र है, और अनुजा माने उनकी छोटी बहन कौन है? यमुना है। यमी, यम शब्द में दीर्घई प्रत्यय लगा करके यमी माने यम की छोटी बहन यमुना बना है। इस तरह से इन्हें याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, केवल समझना चाहिए। नोट में अगर जानना चाहेंगे तो सूर्य के पर्यायवाची में पुत्री का पर्याय जोड़ देने पर प्रायः यमुना का पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं। देखिए, पर्याय का अर्थ ही होता है उसके समान। जो सूर्य शब्द के समान दूसरा शब्द आता है तो वही सूर्य का पर्यायवाची शब्द होगा। अब आगे चलेंगे हम लोग। राक्षस, अगला पॉइंट है 10वां। देवता से शुरू हुआ और राक्षस से अंत। असुर, दैत्य, निशाचर, सुरारी, जातुधान,
तमीचर, दानव, रात्रिचर, अब अन्य शब्द बनाने के लिए राक्षस के अन्य पर्यायवाची शब्द बनाने के लिए देवता, देवता के पर्याय शब्द के पूर्व उपसर्ग या बाद में शत्रु का पर्यायवाची जोड़ देने पर या रात के पर्यायवाची शब्द में चर शब्द जोड़ देने पर राक्षस शब्द का पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहां सूर माने देवता होता है। देवता का पर्यायवाची शब्द क्या है? सूर है। तो सूर के पूर्व उपसर्ग जोड़ देंगे तो क्या बन गया? असुर। जो सूर नहीं है, देवता नहीं है, क्या है? राक्षस है। सुरार बाद में शत्रु का पर्याय शब्द। औरी माने शत्रु होता है। सूरधन औरी सुरार हुआ है दीर्घ संधि। और तमीचर, तमी रात्रि का एक पर्यायवाची तमी है। रात्रि के पर्यायवाची में चर शब्द जोड़ देंगे। रात के पर्यायवाची में चर शब्द जोड़ देंगे तो ये राक्षस का पर्यायवाची हो जाएगा। तो तमीचर भी है और रात्रि रात का पर्यायवाची है ये है, तो यहां भी चर जोड़ देने पर राक्षस का पर्यायवाची शब्द बन जाएगा।
आशा है कि यह वीडियो जो ट्रिक के माध्यम से बना हुआ है आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो देखने के पश्चात इसे सब्सक्राइब करेंगे एवं लाइक करेंगे। यही मेरी मजदूरी होगी। धन्यवाद।